की रहमत से मायूस ना हो, सच्ची तौबा की ताकत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला की रहमत इतनी वसी है कि वो हर चीज़ को घेरे हुई है। कोई गुनाह, कोई गलती, कोई ख़ता ऐसी नहीं जो अल्लाह की रहमत से बड़ी हो। कुरान में अल्लाह फरमाता है, मेरी रहमत हर चीज़ पर हावी है। यही वजह है कि मायूसी इस्लाम में कुफ्र के करीब समझी गई है। जो अल्लाह की रहमत से नाउमीद होता है, गोया वो अल्लाह के वादों को जुटला रहा है। अल्लाह ने हर बंदे के लिए तौबा का दरवाज़ा खोला है। दिन हो या रात, खुशी हो या गम, इंसान जब भी सच्चे दिल से रजू करता है, अल्लाह उसकी गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। हत्ता कि वो गुनाह जो पहाड़ों जितने हों, अल्लाह उनको भी माफ़ फरमा देता है। हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाता है, ए इब्ने आदम, अगर तुम्हारे गुनाह आसमान को छूने लगें, फिर भी अगर तुम मुझसे माफ़ी मांगो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। और मुझे कोई परवाह नहीं। ये अल्लाह की वो रहमत है जो इंसान की तमाम नाकामियों और कमज़ोरियों पर गालिब है। वो रब जो माँ से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है, क्या वो अपने बंदों को माफ़ ना करेगा जो निदामत के आंसू लेकर उसके दर पर आए? माँ तो सिर्फ एक आंसू देकर अपनी औलाद को सीने से लगा लेती है, तो हमारा रब कैसे महरूम करेगा। ज़िंदगी में अगर कभी हमसे कोई बहुत बड़ा गुनाह सरजद हो जाए, अगर हम बहुत दूर निकल जाएं, तब भी वापसी का रास्ता हमेशा खुला होता है। शैतान हमें यही धोखा देता है कि अब वापसी मुमकिन नहीं, लेकिन याद रखें, मायूसी शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। जो अल्लाह की रहमत से मायूस हो गया, वो दरअसल शैतान की चाल में आ गया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में थे, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। नीचे समंदर, ऊपर रात और दरमियान में मछली का पेट, लेकिन वो अल्लाह से नाउमीद नहीं हुए। उन्होंने पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और अल्लाह ने उन्हें निजात दी। इसी तरह अगर ज़िंदगी के किसी कोने में हमें अंधेरा नज़र आए, अगर हम गुनाहों में गिर जाएं, अगर दुनिया हमें ठुकरा दे, तब भी हमारा रब हमें नहीं ठुकराता। वो तो खुद फरमाता है, तुम ज़मीन पर गुनाह लेकर आओ, अगर शिर्क ना किया हो तो मैं तुम्हें ज़मीन पर माफ़ी दे दूँगा। कभी कभी हम खुद को बहुत टूटा हुआ महसूस करते हैं, दिल बोझल हो जाता है, ज़मीर बेचैन होता है, लेकिन याद रखें, यही है बेचैनी अल्लाह की तरफ से एक इशारा है कि लौट आओ, दरवाज़ा अभी खुला है। सजदे में गिरकर रोना, तौबा करना, अल्लाह से मांगना, यही निजात का रास्ता है। अल्लाह की रहमत सिर्फ गुनाहों की माफ़ी में नहीं, बल्कि हमारी हर मुश्किल में छुपी हुई होती है। कभी बीमारी आ जाए, कभी रिस्क तंग हो जाए, कभी दिल का सुकून छिन जाए, ये सब हमारी इस्लाह के लिए होते हैं। इनमें भी अल्लाह की रहमत छुपी होती है, ताकि हम उसकी तरफ रजू करें। अल्लाह फरमाता है, और जब मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें तो कह दो, मैं करीब हूँ। दुआ करने वाला जब मुझे पुकारता है, मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। तो ए अल्लाह के बंदे, दुआ मांगो, तौबा करो और अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो। जो शख्स आज अल्लाह से लौट आता है, वो कल कामयाब हो जाता है। दुनिया की हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह की रहमत बाकी रहेगी। आज तौबा कर लो, आज अल्लाह से माफ़ी मांग लो, शायद कल का दिन नसीब ना हो। जो आँख आज अल्लाह के खौफ से रो पड़ी, वो कल दोज़ख की आग से बचा ली जाएगी। जो दिल आज अल्लाह की मोहब्बत में पिघल गया, वो कल अर्श के साए तले होगा। अल्लाह हमें अपनी रहमत के साए में रख के हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमाए और हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।